बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जो है एमडी के डिले के हवाले से सवाल कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं डेली के तौर पे, और उनको हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अब हम लोगों ने कंप्लीट वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंप्लीट इसको एंड तक देख लेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन वगैरह जो है वो ना रहे, ठीक है। अब ये सवाल जो है एमडी के डिले के हवाले से, ये सवाल जो है बिल्कुल जायज़ बनता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि आपको बताते चले कि पीएमडीसी ने जब एमडी कैट को डिले किया था तो उस टाइम के ऊपर एक सेनेट कमेटी में डिस्कशन हुई थी कि हम लोग एमडी कैट का डिले तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है इन्होंने एक और पॉइंट ये रेज किया था कि अब जो सितंबर के एंड में, मतलब ये एंड ऑफ मंथ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कौन सा मंथ होगा, वो सितंबर ही है, मतलब इसी मंथ में ही जो है डिस्कशन होनी थी कि अगर तो दोबारा कोई इस तरह की कोई सिचुएशन रहती है तो हम लोग इसको फर्दर डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है और स्टूडेंट बार बार हमसे सवाल कर रहे हैं कि एमडी का डिले होगा या नहीं होगा। तो आपको बताते चले कि अभी तक क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो आपको पता चले कि अभी ये जो मीटिंग हुई थी 15 सितंबर में, ठीक है, अभी तक उसके बाद कोई भी और इस तरह की हेल्थ कमेटी की जो है कोई भी दोबारा मीटिंग नहीं होनी, ठीक है। तो अब इसलिए टोटली अब डिपेंड करेगा कि मिनिस्टर खुद से अगर इसके ऊपर रिव्यू करना चाहे या ना करना चाहे, ठीक है। पीएमडीसी के ऊपर चॉइस है कि वो करना चाहे या ना। स्टूडेंट्स की बात कीजिए तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट ऑलमोस्ट 50-50% है कि आधे लोग जा रहे हैं कि एमडी का डिले हो जाए और आधे लोग स्टूडेंट जा रहे हैं वो ना डिले हो, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोगों ने पोल भी जनरेट किया और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपनी राय इसमें लाजमी देगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही जाके देख सकते हैं, ये पोल है, इसमें आप लोग अपनी राय देगा कि डिले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ स्टूडेंट चाह रहे हैं डिले होना, लेकिन कुछ स्टूडेंट ये भी चाह रहे हैं कि डिले ना हो। चलिए कि हम लोग तो इसमें आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग ट्वीट्स में ट्रेंड भी चला रहे हैं, ठीक है। ट्विटर के ऊपर हम लोग जो है स्टूडेंट्स की एक बहुत अच्छी एक्टिव कम्युनिटी है, ठीक है। और जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि वो एमडी के डिले हो तो डेफिनेटली वो हम इन ट्विटर पे जाके हमें सपोर्ट करें, हम लोग इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि एमडी के डिले के अब चांसेस कम हो चुके हैं, ठीक है। उसकी मेजर वजह क्या है? अब मेजर वजह यह है कि नम्स का टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो चुका है, सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, पूरे पाकिस्तान में कंडक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब पीएमडीसी के पास एक जवाब है कि नम्स का टेस्ट जब हो सकता है तो हम लोग भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब आपके चांसेस जो है एमडी कैट के डिले के कम है। ऑल्दो हमें पता है स्टूडेंट्स को बुरा भी लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन अब हम लोग सही बात करेंगे। जब डिले होना था तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई, ठीक है, हम लोगों ने इसको प्रॉपर आवाज़ उठाई और हम लोगों ने कहा कि स्टूडेंट्स का हक है। लेकिन अब जो सारे सिनेरियोज देखने को नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उस सिनेरियोज के मुताबिक यही लग रहा है कि अब पीएमडीसी को उतना प्रेशर नहीं है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिवाइडेड है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो ये कह रही है कि हमने डिले करना ही नहीं चाहते, ठीक है। और वो पहले भी नहीं चाह रहे थे, तो अब दोबारा तो वो बिल्कुल ही नहीं चाह रहे, ठीक है। तो इस वजह से जब पीएमडीसी को पता चला कि स्टूडेंट ही डिवाइडेड है, ठीक है, और आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं उठाई जा रही कि एमडी कैट को डिले किया जाए, तो और इसके अलावा फ्लड की सिचुएशंस भी अल्लाह का शुक्र है वो उतनी नहीं ख़राब रही, ठीक है। ऑल्दो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ तो उनको टाइम मिल जाना चाहिए एक्स्ट्रा, और नवंबर तक नॉर्मली टेस्ट हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर भी जो है वो रिकंडक्ट जो है वो नवंबर में हुआ था, उससे पहले भी कई दफ़ा हमने नवंबर में टेस्ट देखा है, तो पीएमडीसी को कोई इशू नहीं होगा नवंबर में कंडक्ट करना। लेकिन जब स्टूडेंट्स ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पीएमडीसी के पास तो एक और जवाब है कि नम्स का टेस्ट भी हो चुका है, स्टूडेंट्स भी आवाज़ नहीं उठा रहे, तो अब फर्दर एमडी कैट का डिले ना किया जाए, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी जैसे ही कोई भी अपडेट्स आएगी और जो आप लोग पोल में हमें रिव्यू देंगे, अब हमें जो है बता सकते हैं, ठीक है, ट्वीट्स में जो हमें नज़र आ रहा होगा उसके मुताबिक हम लोग जो है वो इस पर मज़ीद भी आपसे शेयर करेंगे कि एमडी कैट डिले के चांसेस है क्या नहीं है। लेकिन ऑल्दो अभी तक जो नज़र आ रहा है वो एमडी कैट डिले के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो 26 अक्टूबर के लिहाज से ही करें। आप लोग जो है PLS बूस्ट की वेबसाइट जाके आपको काफ़ी अच्छे प्रिपरेशन मटेरियल मिलता है, प्रिपरेशन सेशन मिलता है, इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रैंड टेस्ट है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। काफ़ी मुनासिब फ़ी के साथ है, आप लोग इसको जाके चेक करेंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। FLP से आप लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो जैसे नम्स में भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया था तो उसमें भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे, नम्स में भी उनको बहुत सपोर्ट हुआ था, तो एमडी कैट में भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये तमाम ये जो चीज़ें सिर्फ आपको ग्रैंड टेस्ट सेशन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये तमाम टॉपिक में MCQs, प्रैक्टिस टेस्ट, ये तमाम चीज़ें आपको एक ही सेशन में मतलब मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई और मतलब आपको कुछ और ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एंड टाइम पे आपको ये इतना ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप लोगों को खुद अपनी जो मार्क्स है वो आपको इंप्रूव होते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग लाजमी इसको ज्वाइन करेंगे, नीचे लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिंपल, आप गूगल पे PLS बूस्ट लिखेंगे
तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। बात यह है कि स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि इस साल एमडी कैट की वेटेज के अंदर क्या होगा, एफएससी की वेटेज कम होगी या ज़्यादा होगी, या एमडी कैट की वेटेज ज़्यादा होगी कम होगी। इसके ऊपर भी हमने आवाज़ उठाई थी और इसमें ऑफिशियल लेवल पर भी आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन आपको बताते चले कि इस साल जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल लेवल पे ये काफ़ी हद तक डिस्कशन हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुका है कि एमडी कैट की वेटेज नहीं चेंज की जा रही, लेकिन नेक्स्ट ईयर ज़्यादा चांसेस है कि एमडी कैट की वेटेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस साल जो वेटेज फार्मूला होगा वो सेम वही होगा, 50% एमडी कैट, 40% एफएससी और 10% मैट्रिक। लेकिन नेक्स्ट ईयर के चांसेस है कि ये इसको ऊपर दोबारा आवाज़ उठाई जाए और पीएमडीसी इसको चेंज कर दे। नेक्स्ट सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से ये किया जा रहा है कि एमडी कैट जो वैलिडिटी है 3 साल की वैलिडिटी है, उसके वजह से क्या होगा। तो आपको पता चलेगा कि चूंकि अभी तक लॉ में बरकरार है कि एमडी कैट का कोई भी पेपर जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि पहले लॉ में चेंज किया गया कि कोई भी प्रोविंस में जो है वो पूरे इंटायर कंट्री में वैलिड था, तो अब इस चीज़ को खत्म कर दिया गया, अब सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट अपने सूबे में ही टेस्ट दे सकता है। ठीक है, इसी तरह की जो 3 ईयर की वैलिडिटी है वो बेशक बरकरार रहेगी, लेकिन आपकी चेंजिंग थोड़ी सी कर देंगे कि आपके जो मार्क्स है वो इक्विवेलेंट फार्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फार्मूले में आपके थोड़े से मार्क्स जो है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली पिछले साल 200 मार्क्स में से था, इस दफ़ा 180 मार्क्स में से होगा, तो डेफिनेटली इसमें वैलिडिटी जो है वो तो बरकरार रहने के चांसेस है, लेकिन इसमें आपका इक्विवेलेंट फार्मूला लगेगा और इक्विवेलेंट फार्मूले में मार्क्स कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कंफर्म नहीं कहा जा सकता कितने कम हो गए, लेकिन कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पीएमडीसी ने एक दफ़ा पहले भी इसको जो इक्विवेलेंट फार्मूला लगाया था तो उसमें मार्क्स जो है वो कम हुए थे। इसकी वजह से मजीद जो भी अपडेट्स आएगी इंशाल्लाह हम लोग आपसे शेयर कर देंगे। आप लोग हमारी वेबसाइट पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पर जाकर मजीद इसकी प्रिपरेशन मटेरियल हासिल कर सकते हैं, और मजीद अपडेट्स के लिए लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स सो मच, अल्लाह हाफिज़।